इसका प्रयोजन ये है, कभी वैष्णव को अपने स्वाद का विचार नहीं करना, कभी अपने स्वाद का विचार नहीं करना। हम लोग अपने स्वाद का विचार करते हैं। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद कहते हैं कि अब टमाटर की चटनी बना के लाओ। इतनी चटोर हो गई हमारी जीव। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद नमक लाओ, मिर्चा लाओ, टमाटर की चटनी लाओ, अमुक लाओ, तमुक लाओ। यहां बगल में रतलाम कुंज है, इसी मोहल्ले में, बहुत पुरानी बात है। रतलाम कुंज में हमारी कथा थी। 2 समय कथा होती थी। एक ब्रजवासी ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण, वही आयोजक थे। तो कथा कह के हम आते थे। खाक चौक में पंगत जल्दी हो जाती थी, 10-11 के बीच में हो जाती पंगत, और हम तो 12 साढ़े 12 बजे कथा कह के आते। 2 टाइम की कथा थी, 9 से 12, 3 से 6। तो हम थोड़ी देर तक भी कहते, स्वभाव पहले से ही। 12 का 1 बज जाता, साढ़े 12 तो बज ही जाता। तो ठाकुर जी को जो भोग का थाल भोग लगा करके रखा रहता, उसकी कुछ सामग्री अन्य सामग्री में मिला दी जाती और संतों की पंगत समय से हो जाती। हमारे लिए ठाकुर जी का थाल दे देते। तो मदन मोहन दास जी विशेष रूप में हमारे निकट रहते थे, मंदिर में पूजा भी करते थे, हमारी भी पूरी सेवा करते थे। तो विद्यार्थी अवस्था में थे मदन मोहन दास जी भी, उस समय छोटे बच्चे ही थे। तो मदन मोहन दास जी ने थोड़ा गाय का घी गर्म करके हमारी दाल में डाल दिया, इसलिए कि गुरुजी बड़ा श्रम करते हैं और 2 समय कुछ खाना पीना है नहीं, तो दाल में थोड़ा घी डाल दिया। अब महाराज जी आए, खाली तखत पे बैठते थे, वहीं पंगत घर में बैठ गए आके। उनकी नजर पड़ी, नजर बहुत तेज थी महाराज जी की। इधर देख लिया, उन्हें घी पड़ा हुआ, ओ गरम भाई। कौन है, किसने घी डाला? है तेरी जयरे तेरी, साले नरक जाएंगे, गुरुओं को भी ले जाएंगे, खुद भी चले जाएंगे। और क्या क्या कहने लग गए, बाई जात बाई जात। हमको भी इतना दुख हुआ। हम तो पा रहे थे कि हम पाना छोड़ दें, ज्यादा अपराध हो गया हो तो भोजन छोड़ दें, मगर नहीं, भोजन छोड़ना तो ठीक नहीं, भगवत प्रसाद है। हमारी भी समझ में नहीं आया कि महाराज जी इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। अरे तोला भर घी डाल दिया तो नाराज क्यों? मदन मोहन दास जी तो बच्चे ही थे, तो दुखी भी हो गए, रोने भी लग गए। अरे महाराज जी बहुत कंजूसी करते, कई बार बताओ, ने घी डाल दिया तो ऐसे चौपट कर, अरे तुम्हारे जैसे छोकड़ों ने स्थान चौपट कर दिया, ये है वो है, तुम्हारा क्या चूतर पे हाथ फेर के चले जाओगे, कितने दिया बुझ गए, यानी क्या क्या बोलते थे महाराज जी। अब खैर प्रसाद तो पा लिया। बाद में महाराज जी ने जो बात कही वो सुनने योग्य है। महाराज जी ने कहा, हम कभी किसी जगह हमारे यहाँ ताला नहीं लगा हुआ है, यही घी तुमने ठाकुर जी के थाल में, दाल में, कटोरा में डाला होता, मेरे हृदय में प्रसन्नता हो जाती। जिस थाल में ठाकुर जी को पाया, ठाकुर जी की दाल में घी नहीं छोड़ा और गुरु जी की दाल में घी छोड़ रहे हो, इससे इनको भी अपराध लगेगा, तुमको भी अपराध लगेगा, हमको भी अपराध लगेगा। आपको घी देना तो एक घी देना, घी पवानो है ना, तो तोला 2 तोला घी डाल दियो कर कटोरा में ठाकुर जी के, मने नहीं कर रहे, पर ठाकुर जी को भोग लग गया, अलग से तुमने इनके स्वाद के लिए घी डाला, ये गलत है, ये अनुचित है। हमसे बोले ये छोकड़न के चक्कर में मत पड़ो, हाँ अब हम ध्यान देंगे, हम जाने आत्मा तलफला जाती होगी, अब हम देंगे तुम्हारो ध्यान। ठीक है, उनके यहाँ कुछ बोल तो सकते ही नहीं महाराज जी के सामने। स्वयं महाराज जी ने सवेरे सवेरे
दही मथ के माखन निकासा, वहाँ कोई मशीन तो थी नहीं, महाराज जी ही दही मथते थे। माखन निकाला, ठाकुर जी को भोग लगाया, बढ़िया देसी बूरा मिलाया। अब बोले हाँ अब खाए के जाओ, 100 ग्राम मक्खन खाए के जाओ, आत्मा तर रहेगी। संध्या को फिर आओगे दोपहर में, फिर एक मक्खन खाओ, बढ़िया मक्खन खाओ, पर ठाकुर जी को भोग लग के। ये पुराने महापुरुषों के लिए, हम अपने लिए चटनी नहीं, हम अपने लिए चार नहीं, सब ठाकुर जी के लिए। स्वाद नहीं लेता वैष्णव, अधरामृत का स्वाद लेता है। पदार्थ का स्वाद नहीं लेता, अधरामृत का स्वाद लेता है। ठाकुर जी ने पाया है, उनके मधुर मधुर अधरों का स्पर्श हुआ है, अधर का अमृत उसमें मिला हुआ है। एक एक पदार्थ में अब अधरामृत को खोजता है। कैसा अधरामृत है ठाकुर जी, कैसा अधरामृत।